हेलो फ्रेंड्स, आइए हम कुछ बेसिक तथ्य को समझते हैं और यहाँ से हर एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आता है। जो आइए हम ध्यान से इसे समझते हैं और समझते समझते हम क्या करेंगे, इसे याद भी करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं वो तथ्य क्या है। तो सबसे पहला हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है कोशिका, जिसको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो हम सेल के बारे में ये कुछ डाटा नीचे दिया गया है जहाँ से हर बार एग्जाम पे क्वेश्चन आता है। तो वैसे ही पॉइंट पे को हम डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्जाम्स पे क्वेश्चन उठते हैं। और आइए देखते हैं। तो कहता है कोशिका, कहता है यह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक कहने का मतलब हुआ क्या? जैसे अपना जो बॉडी है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। तो ये कोशिका जो होता है, प्रत्येक कोशिका कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जैसे कोई भी कार्य हो वो कुछ ना कुछ कार्य बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है, तो वो कार्य हो गया। अब कहता है संरचनात्मक, मतलब अपना जो बॉडी है उसका संरचना जो प्रदान करता है वो किसका काम होता है? कोशिका का ही होता है। तो ये कार्यात्मक और संरचनात्मक हो गया, ठीक है। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, किसी भी जीव की। अब कहता है इसके अध्ययन को, विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब पूछता है एग्जाम में साइटोलॉजी क्या है, तो हम बोलेंगे कोशिका के अध्ययन को, विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब कहता है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? तो एक अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक, जो 1665 में किए थे, मतलब 1665 में किए थे। कब किए थे? 1665 में। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका। अब पूछता है एग्जाम में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो हम बोलेंगे माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका का होता है। किसका होता है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका। ये है, यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है, समझ लेंगे। अब कहता है सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो हम बोले कोशिका तंत्र की होती है। किसकी होती है? कोशिका तंत्र की। सबसे छोटी माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका की होती है और सबसे लंबी किसकी होती है? कोशिका तंत्र की होती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये सबसे छोटी है, ये सबसे लंबी है और यहाँ पे ये सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो ये शुतुरमुर्ग की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडे की। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। अब कहता है कोशिका शब्द का प्रतिपादन जो है, मतलब कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, मतलब कोशिका शब्द जो दिए थे, कोशिका सिद्धांत, वो कौन दिए थे? तो 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ये दोनों भाई थे। कौन थे? स्लाइडेन और स्वान, दोनों भाई थे। जो कब दिए थे? तो 1838 या 39 में, 1838 से 39 में दिए थे। तो ये कुछ कोशिका के बारे में हो गया जहां से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जिसपे हमने डिस्कस किया है। फिर से मैं अगेन लूंगा इसे, ठीक है। अब आइए कुछ बेसिक तथ्य को समझते हैं जो यहाँ से एग्जाम्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं। तो ये क्या है? तो कहता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो होता है कौन है? तो वो शुतुरमुर्ग होता है। क्या है ये? शुतुरमुर्ग है। अब कहता है सबसे बड़ा कपि कौन सा है? तो गोरिल्ला है। सबसे बड़ा कपि गोरिल्ला है। तो सबसे छोटा स्तनी जो होता है वो छछूंदर होता है, छछूंदर। अब है अंडा जरायुक्त स्तनी कौन है? तो ये कंगारू होते हैं। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन है? तो हृदय है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? तो ये हृदय होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन है? तो टर्टल है। टर्टल कहने का मतलब कछुआ होता है जो समुद्री होता है। ये ऐसे ही नहीं, समुद्री। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी क्या है? तो ये है कटिपुंज पक्षी है। क्या है? कटिपुंज पक्षी, जिसको एक और नाम से जानते हैं। इसका नाम है स्थाइनी टेल्स स्विफ्ट है। स्थाइनी टेल्स स्विफ्ट है, ये याद रखेंगे। तो ये कुछ तथ्य हो गए और ऊपर हमने टॉपिक्स को लिया है जहां से हर बार एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। आइए एक बार खट से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि रिवीजन वो हथियार है आपका जो किसी भी एग्जाम्स में काम आता है। तो आइए मैं एक बार करवा देता हूँ। कोशिका, तो ये कोशिका क्या है? कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का नाम क्या है? कोशिका होता है। अब है इसके अध्ययन को, विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो एक अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, जो 1665 इसमें किए थे, 1665 में किए थे। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका किसी का? माइकोप्लाज्म
गैलीसेप्टिका का होता है। सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? कोशिका तंत्र की होती है। फिर सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग की होती है। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? 1838 से 39 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ये कुछ बेसिक तथ्य था, ठीक है, इसे आप देख लेंगे। तो ये कुछ था कोशिका के बारे में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये पसंद आए होंगे। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे को इसका लाभ पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम कुछ बेसिक तथ्य को समझते हैं और यहाँ से हर एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आता है, जो आइए हम ध्यान से इसे समझते हैं और समझते समझते हम क्या करेंगे, इसे याद भी करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं वो तथ्य क्या है। तो सबसे पहला हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है कोशिका, जिसको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो हम सेल के बारे में ये कुछ डाटा नीचे दिया गया है जहाँ से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। तो वैसे ही पॉइंट पे को हम डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन उठते हैं। और आइए देखते हैं। तो कहता है कोशिका, कहता है यह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक कहने का मतलब हुआ क्या? जैसे अपना जो बॉडी है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। तो ये कोशिका जो होता है, प्रत्येक कोशिका कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जैसे कोई भी कार्य हो वो कुछ ना कुछ कार्य बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है, तो वो कार्य हो गया। अब कहता है संरचनात्मक, मतलब अपना जो बॉडी है उसका संरचना जो प्रदान करता है वो किसका काम होता है? कोशिका का ही होता है। तो ये कार्यात्मक और संरचनात्मक हो गया, ठीक है। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, किसी भी जीव की। अब कहता है इसके अध्ययन को, विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब पूछता है एग्जाम में साइटोलॉजी क्या है, तो हम बोलेंगे कोशिका के अध्ययन को, विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब कहता है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? तो एक अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक, जो 1665 में किए थे, मतलब 1665 में किए थे। कब किए थे? 1665 में। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका। अब पूछता है एग्जाम में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो हम बोलेंगे माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका का होता है। किसका होता है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका। ये है, यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है, समझ लेंगे। अब कहता है सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो हम बोले कोशिका तंत्र की होती है। किसकी होती है? कोशिका तंत्र की। सबसे छोटी माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका की होती है और सबसे लंबी किसकी होती है? कोशिका तंत्र की होती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये सबसे छोटी है, ये सबसे लंबी है और यहाँ पे ये सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो ये शुतुरमुर्ग की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडे की। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। अब कहता है कोशिका शब्द का प्रतिपादन जो है, मतलब कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, मतलब कोशिका शब्द जो दिए थे, कोशिका सिद्धांत, वो कौन दिए थे? तो 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ये दोनों भाई थे। कौन थे? स्लाइडेन और स्वान, दोनों भाई थे। जो कब दिए थे? तो 1838 या 39 में, 1838 से 39 में दिए थे। तो ये कुछ कोशिका के बारे में हो गया, जहां से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जिसपे हमने डिस्कस किया है। फिर से मैं अगेन लूंगा इसे, ठीक है। अब आइए कुछ बेसिक तथ्य को समझते हैं जो यहाँ से एग्जाम्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं। तो ये क्या है? तो कहता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो होता है कौन है? तो वो शुतुरमुर्ग होता है। क्या है ये? शुतुरमुर्ग है। अब कहता है सबसे बड़ा कपी कौन सा है? तो गोरिल्ला है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला है। तो सबसे छोटा स्तनी जो होता है वो छछूंदर होता है, छछूंदर। अब है अंडा जरायुक्त स्तनी कौन है? तो ये कंगारू होते हैं। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन है? तो हृदय है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? तो ये हृदय होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन है? तो टर्टल है। टर्टल कहने का मतलब कछुआ होता है, जो समुद्री होता है। ये ऐसे ही नहीं, समुद्री। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी क्या है? तो ये है कटिपुंज पक्षी है। क्या है? कटिपुंज पक्षी, जिसको एक और नाम से जानते हैं। इसका नाम है स्थाइनी टेल्स स्विफ्ट है। स्थाइनी टेल्स स्विफ्ट है, ये याद रखेंगे।
तो ये कुछ तथ्य हो गए और ऊपर हमने टॉपिक्स को लिया है जहाँ से हर बार एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। आइए एक बार खट से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि रिवीजन वो हथियार है आपका जो किसी भी एग्जाम्स में काम आता है। तो आइए मैं एक बार करवा देता हूँ कोशिका। तो ये कोशिका क्या है? कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का नाम क्या है? कोशिका होता है। अब है इसके अध्ययन को विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो एक अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, जो 1665 ईस्वी किए थे, 1665 में किए थे। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका किसकी कहते हैं? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका का होता है। सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? कोशिका तंत्र की होती है। फिर सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग की होती है। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? 1838 से 39 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ये कुछ बेसिक तथ्य था, ठीक है, इसे आप देख लेंगे। तो ये कुछ था कोशिका के बारे में, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये पसंद आए होंगे। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे को इसका लाभ पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम कुछ बेसिक तथ्य को समझते हैं और यहाँ से हर एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आता है, जो आइए हम ध्यान से इसे समझते हैं और समझते समझते हम क्या करेंगे, इसे याद भी करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं वो तथ्य क्या है। तो सबसे पहला हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है कोशिका, जिसको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो हम सेल के बारे में ये कुछ डाटा नीचे दिया गया है जहाँ से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। तो वैसे ही पॉइंट पे को हम डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन उठते हैं। और आइए देखते हैं। तो कहता है कोशिका, कहता है यह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक कहने का मतलब हुआ क्या? जैसे अपना जो बॉडी है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। तो ये कोशिका जो होता है, प्रत्येक कोशिका कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जैसे कोई भी कार्य हो वो कुछ ना कुछ कार्य बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है, तो वो कार्य हो गया। अब कहता है संरचनात्मक, मतलब अपना जो बॉडी है उसका संरचना जो प्रदान करता है वो किसका काम होता है? कोशिका का ही होता है। तो ये कार्यात्मक और संरचनात्मक हो गया, ठीक है। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, किसी भी जीव की। अब कहता है इसके अध्ययन को विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब पूछता है एग्जाम में साइटोलॉजी क्या है, तो हम बोलेंगे कोशिका के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब कहता है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? एक अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक, जो 1665 में किए थे, मतलब 1665 में किए थे। कब किए थे? 1665 में। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका। अब पूछता है एग्जाम में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो हम बोलेंगे माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका का होता है। किसका होता है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका। ये है, यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है, समझ लेंगे। अब कहता है सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो हम बोले कोशिका तंत्र की होती है। किसकी होती है? कोशिका तंत्र की। सबसे छोटी माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका की होती है और सबसे लंबी किसकी होती है? कोशिका तंत्र की होती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये सबसे छोटी है, ये सबसे लंबी है और यहाँ पे ये सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो ये शुतुरमुर्ग की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडे की। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। अब कहता है कोशिका शब्द का प्रतिपादन जो है, मतलब कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, मतलब कोशिका शब्द जो दिए थे, कोशिका सिद्धांत, वो कौन दिए थे? तो 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ये दोनों भाई थे। कौन थे? स्लाइडेन और स्वान दोनों भाई थे, जो कब दिए थे? तो 1838 या 39 में, 1838 से 39 में दिए थे। तो ये कुछ कोशिका के बारे में हो गया जहां से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है। फिर से मैं अगेन लूंगा इसे, ठीक है। अब आइए कुछ बेसिक तथ्य को समझते हैं जो यहाँ से एग्जाम्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं। तो ये क्या है? तो कहता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो होता है कौन है? तो शुतुरमुर्ग होता है। क्या है ये? शुतुरमुर्ग है।
अब कहता है सबसे बड़ा कपी कौन सा है, तो गोरिल्ला है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला है। तो सबसे छोटा स्तनी जो होता है वो छछूंदर होता है, छछूंदर। अब है अंडा जरा युक्त स्तनी कौन है, तो ये कंगारू होते हैं। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन है, तो हृदय है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है, तो ये हृदय होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन है, तो टर्टल है। टर्टल कहने का मतलब कछुआ होता है जो समुद्री होता है, ये ऐसे ही नहीं समुद्री। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी क्या है, तो ये है कटिपुंज पक्षी है। क्या है, कटिपुंज पक्षी, जिसको एक और नाम से जानते हैं। इसका नाम है स्थाइनी टेल्स स्विफ्ट है। स्थाइनी टेल्स स्विफ्ट है, ये याद रखेंगे। तो ये कुछ तथ्य हो गए और ऊपर हमने टॉपिक्स को लिया है जहां से हर बार एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। आइए एक बार खट से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि रिवीजन ही वो हथियार है आपका जो किसी भी एग्जाम्स में काम आता है। तो आइए मैं एक बार करवा देता हूँ। कोशिका, तो ये कोशिका क्या है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का नाम क्या है, कोशिका होता है। अब है इसके अध्ययन को, विज्ञान को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो एक अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, जो 1665 ईस्वी में किए थे, 1665 में किए थे। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका किसी का, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका का होता है। सबसे लंबी कोशिका किसका होता है, कोशिका तंत्र की होती है। फिर सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग की होती है। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, 1838 से 39 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ये कुछ बेसिक तथ्य था, ठीक है, इसे आप देख लेंगे। तो ये कुछ था कोशिका के बारे में, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये पसंद आए होंगे। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे को इसका लाभ पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।